हेलो, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ओके, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एसडी और इसका सिंबल होता है सिग्मा। इस टाइप का सिग्नल होता है, सिंबल होता है। ओके, फॉर इंडिविजुअल सीरीज इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, ये अंडरूट सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, एग्जाम्पल लेके करेंगे, क्लियरली समझ में आएगा। ओके, देखो एक एग्जाम्पल है, फाइंड एस डी ऑफ 5, 10, 25, 30, 50। कुछ नंबर्स हमें दिए हैं, ये बिल्कुल एक लाइन में दिए हैं, यानी कि इनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो इनको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सिंगल लाइन में कोई भी नंबर दिए होते हैं तो वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। तो उसको हम इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी हमें डाटा दिया है उसको x के नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना, x के नीचे हमने 5, 10, 25, 30, 50 लिख लिया। ओके, उसके बाद हमें d निकालना है। d क्या है? डेविएशन। डेविएशन यहाँ हम डेविएशन कर रहे हैं मीन से। ठीक है, इस तरह से डेविएशन हम एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं। डेविएशन हम शॉर्ट स्टेप डेविएशन भी होता है, जिसमें कि हम एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल ले लेते हैं, यानी और उसके बाद हम उसको निकालते हैं। मगर ये सब क्या है? कंटिन्यूस सीरीज में होता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हमारी ये जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें हमने डेविएशन निकाल रहे हैं मीन से। ठीक है, मीन से भी निकाल सकते हैं, एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं, मगर मैं अभी इसमें मीन से निकालना सिखा रही हूँ। एज्यूम मीन से भी निकालना बता दूंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने x का टोटल निकालना है। ये जो हमें x दिए है, यानी डाटा हमें जितना भी दिया है उसका टोटल निकालना है। वो हो जाएगा सिग्मा x, यानी कि टोटल ऑफ x 120 आ गया। ठीक है, d कैसे निकालना है? अब जब पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मीन निकालना पड़ेगा। हमने ये सिग्मा x निकाला। मीन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n होता है ना, यानी समेशन ऑफ, ये इसका मतलब होता है समेशन ऑफ सिग्मा। ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है समेशन ऑफ, और वो वाला सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, तो मीन हो गया सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन में एन। सिग्मा ऑफ एक्स कितना है? 120 लिखा। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए 5 नंबर नीचे आ गया। अब इससे इसको डिवाइड किया, 24 आ गया, तो ये हमारा मीन आ गया है ना। तो मीन, अब क्या हमें डेविएशन निकालना है मीन के यूज करके। मीन कैसे यूज करेंगे? डी डेविएशन कैसे निकलता है? एक्स माइनस मीन करके। एक्स मतलब फर्स्ट नंबर जो भी हमारा है, क्या है हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर? 5 है। 5 में से मीन माइनस कर देंगे। मीन कितना आया? 24। तो 24 माइनस करके कितना है? 19। ठीक है, तो ये माइनस का 19 क्यों आया? क्योंकि मीन का नंबर बड़ा है। मीन का नंबर 24 था, जो कि बड़ा है 5 से। तो अगर छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर आता है। 10 में से अगर हम माइनस करेंगे 24 को तो -14 आएगा। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 30 में से 24 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। एंड 50 में से 24 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, है ना। तो इस तरह से हमने माइनस करके जितने भी नंबर हमारे आए वो हमने साइन के साथ लिखने हैं। माइनस है तो माइनस लिखना, प्लस का है तो प्लस का लिखना है। अब ये आ गए हमारे डेविएशंस आ गए, यानी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 19 मल्टीप्लाई 19। माइनस से माइनस कट जाता है। -19 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -19 के साथ तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और 19 को मल्टीप्लाई करके आता है 361। तो हमारा आंसर आ गया 361 यहाँ पर। 14 इसी तरह से 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे 196, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 26 मल्टीप्लाई 26 करेंगे तो 676 आ गया। तो ये डी स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब इन सब का भी टोटल कर देंगे। ठीक है, इन सब का टोटल करके क्या आया? सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारा? 1270। अब इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? टोटल ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन। टोटल ऑफ डी स्क्वायर कितना आया? 1270 वो रखा, और एन कितना है? 5 रखा।
5 से इसको डिवाइड करेंगे 254 आ गया, ठीक है, और फिर उसका अंडरूट निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 15.937। इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कोई भी जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। एज्यूम मीन के भी निकालना मैं भी बताऊंगी, पहले हम एक एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज का भी देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, क्लासेस दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड फ्रीक्वेंसी दी है 1 2 3 3 1, जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है और हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, एम फॉर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी जिस क्लास की हमें मिड वैल्यू निकालनी है उस क्लास के जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को प्लस कर दो, यानी 0 + 10 10 होता है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो हमारा मिड वैल्यू आ गया 5। इसी तरह 10 और 20 को प्लस करेंगे 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया, तो मिड वैल्यू आ गई 15। 20 और 30 को प्लस करेंगे कितना आएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। 30 और 40 को प्लस करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे आ गया 35। इसी तरह से 40 और 50 को प्लस करेंगे 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। क्लियर, तो एम निकालना आ गया। अब हम एम से डेविएशन करेंगे, ठीक है। एम में से मीन को माइनस करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन था उसमें से मीन को माइनस किया था और डी निकाला था। अब इसमें मिड वैल्यू में से मीन माइनस करेंगे और डी निकालेंगे, ठीक है। अब डी निकालने के लिए पहले हमें मीन की ज़रूरत है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एफ और एम को मल्टीप्लाई किया है। एफ और एम मतलब फर्स्ट नंबर क्या है एफ का 1, ये क्या है 5, 1 5 जा 5, यहाँ सेकेंड नंबर क्या है 2, यहाँ 15, 2 15 जा 30। इसी तरह से 3 × 25 75, 3 × 35 105, 1 × 45 45। इस तरह से हमने एफ एम की वैल्यूज़ निकाल ली, इनका टोटल कर लिया, ठीक है। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में एन। एन यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है वो एन होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है एन होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका जो टोटल है वो ऊपर रख दो और एन हमारा जो है वो नीचे रख देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे 26, तो हमारा मीन आ गया 26। अब इस मीन को हमें एम में से माइनस करना है, यानी 5 - 26 = 21। इसी तरह से 15 - 26 = -11, और 25 - 26 = -1, 35 - 26 = 9, 45 - 26 = 19। मतलब सब में से 26 को माइनस करना है, क्योंकि 26 हमारा मीन है। अब अगर मीन से छोटे नंबर होंगे तो माइनस का साइन आएगा, मीन से बड़े नंबर होंगे तो प्लस का साइन आएगा। क्लियर, ये आ गई हमारे डी की वैल्यू। अब हमें डी का स्क्वायर करना है, मीन्स 21 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 21 × 21 441 आ गया, 11 × 11 121 आ गया, 1 1 जा 1 हो गया, 9 9 जा 81, 19 19 जा यानी 19 × 19 361 हो गया। अब क्या करना है, एफ वाली लाइन और डी वाली लाइन को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, तो ये हो गए एफ डी, यानी 21 1 जा 21, 11 2 जा 22, 1 3 जा 3, 9 3 जा 27, 19 1 जा 19। क्लियर, ये एफ डी की लाइन कैसे आई पता चल गया, ठीक है। अब ये जो माइनस के नंबर है, ये माइनस के जितने भी नंबर है इनको अलग प्लस कर लो और इनको अलग प्लस कर लो और दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे 22 43 46 हो गया, और 46 माइनस के नंबर आ गए, इनको टोटल करके 46 माइनस का आ गया और प्लस के भी 46 आ गए, तो -46 + 46 0 हो गया।
अब यहाँ कंपलसरी नहीं है कि 0 ही आए, हो सकता है माइनस का नंबर आ जाए, हो सकता है प्लस का भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 0 नहीं आया मेरा तो आंसर में, ठीक है। कोई अलग डाटा होगा तो हमारा कोई और आंसर भी आ सकता है। अब एफ डी स्क्वायर लिखा है, ये नहीं लिखा एफ डी होल स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एफ वाले नंबर को डी स्क्वायर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। एफ का नंबर क्या है 1, डी स्क्वायर का नंबर है 441, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर है 441। 2 और 1 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 242 आएगा। इसी तरह से 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। 1 एंड 361 को मल्टीप्लाई करेंगे 361 आ गया, ठीक है। तो ये एफ डी स्क्वायर आ गया, इनका टोटल कर देंगे तो ये हमारा एफ डी स्क्वायर का सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो ये आ गया 1290, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में n माइनस ब्रैकेट फिर टोटल ऑफ एफ डी अपॉन में n का स्क्वायर, दोनों में फर्क है, ठीक है। ध्यान से देख लो, इसमें होल स्क्वायर है और इसमें n पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जैसा फॉर्मूले में है वैसा ही नंबर को लिखना है। एफ डी का स्क्वायर का हमारा टोटल आया था 1290, यहाँ लिख दिया हमने। n का नंबर हमारे पास 10 है तो हमने 10 लिख दिया। यहाँ पर एफ डी का टोटल हमारा आया था 0 तो 0 लिख दिया। n की जगह हमने 10 लिखा और होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 अपन में 10 तो 0 ही हो जाएगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा है 1290 अपन में 10, 0 से 0 कैंसिल हुई, हमारा नंबर आया 129। 129 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 11.35। तो हमारी एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 11.35। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एज्यूम मीन से इंडिविजुअल सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ये बताऊंगी, और लॉरेंस कर्व और गिनीज कोफिशिएंट सब निकालने हम बारी बारी से सीखेंगे। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।